नमस्कार दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। साल भर में आने वाला यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परम पुण्य, पवित्र और बहुत परिश्रम वाला व्रत माना गया है। जल से रहित इस व्रत को किया जाता है, जिसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और इस व्रत के करने से कोटि पापों का जो हमारा नाश होता है, अनन्य पुण्य फल हमें प्राप्त होते हैं। उसी विषय में मैं आज आपको निर्जला एकादशी की कथा कहूँगा, ताकि आप सभी भक्त अपने घर में बैठ कर के इस पुण्य पवित्र व्रत का लाभ उठा सकें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते भूपालचूड़ामणि। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री भीमसेन जी बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि ये भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनके अनुसार आचरण करे और अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है, उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसको निर्जला व्रत कहते हैं और उस दिन यह निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन से जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान, मदिरा के समान माना जाता है। और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्यास्त से तक मनुष्य जल पान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन अगले दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। अरे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग के
से आते हैं और उसको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। यत्नपूर्वक इस एकादशी निर्जला का व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहते हैं तो गौदान करिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया और इस एकादशी को भीमसेन का या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ और इसके द्वारा दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ पल स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है और जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं उसे चांडाल समझना चाहिए, वे अंत नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी आदि करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य झूठ बोलने वाले, दुराचारी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छाता, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं या सुनाते हैं या स्वयं पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एकादशी के व्रत की कथा मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की। और जो कोई यदि अस्वस्थ हो, बीमारी के कारण उसको औषधियों का सेवन करना हो तो वो औषधियों का सेवन करके केवल भगवान के नाम मात्र से ही आज के दिन पे उनके नाम का जप करें। एकादशी के दिन विशेष करके आज जलपूरित घट दान करें, जल से पूर्ण हो। मिष्ठान दान करें, फलों का दान करें, गौ पूजन करें और असहायों को, गरीबों को जितना कुछ आपसे बन सके वो अवश्य दान करें। इस दान से आपको अनन्य फल प्राप्त होगा। और मैं भगवान विष्णु से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को तंदुरुस्ती दे, आपके घर में खुशहाली प्रदान करें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।